खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। मैं उमर फुरकान जैदी अपने पूरे होशो हवास में ताबीर हयात खान को तला। अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि राबिया बेगम ने उसका रुख अपनी तरफ किया और रख के एक थप्पड़ उसे रसीद किया। सभी खामोश इन सबको देखने लगे। उमर तो हक्का बक्का रह गया। उसने तो यह सोचा ही ना था कि उसकी अम्मी यहां होंगी। अम्मी? मुंह पे हाथ रख के वो धीरे से बोला, चुप, एकदम चुप। क्या समझा हुआ है तुमने? शादी ब्याह को खेल है? राबिया बेगम से गुस्सा कंट्रोल ही ना हो रहा था। अम्मी? अनुशी उनके पास आई। छोड़ो मुझे, ये औलाद है मेरी, तमाशा बना के रख दिया है रिश्तों को। वो रो रही थी। अम्मी? उमर आगे बढ़ा। उसने कब चाहा था कि माँ ऐसे रोए। मेरे पास नहीं आना, उंगली उठा के वार्न किया। उमर के कदम वहीं थमे। चलो असफंद यहां से। मिस्टर सुबहान, ये इज्जत अफसाई हमेशा याद रहेगी। आफाक साहब गुस्से से कहते सुबहान को एक घूरी से नवाजते बाहर निकल गए। असफंद भी खुद पे बमुश्किल काबू किए बाहर निकला। बारी बारी सारे बाराती निकलते चले गए। सुबहान तो एकदम चुप सा हो गया। किसी और की बहन बेटी के साथ बुरा करते इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि उसके घर में भी बहन बेटी है? उनके किए का उनकी बहन बेटियों को भुगतना पड़ जाएगा। आज मुकाफाते अमल था। सिला की आंखें नम थी। सुबहान का झुका सर देखकर वो भी दुखी थी, लेकिन वो लम्हे नहीं भूली थी जब सुबहान ने उससे कैद किया था और निकाह किया था। वो सच तो आज भी कोई नहीं जानता था। क्यों ताबी, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी? क्यों धोखा दिया अपने भाई को? सुबहान ने दर्द दिल के अंदर दबाते ताबी से पूछा। वो रोए जा रही थी। कसूरवार ना होते भी आज सारे कसूर उसके खाते में ही आए थे। कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा, न तुम्हें न खुद को, सख्ती से कहता वो अपने आंसू पी गया। भाई, ताबी ने तड़प के पुकारा। नाम भी मत लो मेरा। उंगली उठा के रोका। सुबहान? राबिया बेगम गुस्से से बोलती अपनी जगह से उठी। खबरदार, जो अब एक लफ्ज भी ताबी को कहा। मत रखो कोई ताल्लुक। मैं आज अभी इसी वक्त अपनी बेटी को रुखसत करके ले जा रही हूं यहां से। राबिया बेगम के फैसले पे उमर सटपटाया। अम्मी प्लीज। उमर? एक तंबी नजर उमर पे डाली वो वहीं रुक गया। अनुशे चादर लाओ। ताबी के पास जाते साथ में अनुशे को कहा। वो रोती हुई अंदर से चादर लेने चली गई। कितने खामोश आंसू बह निकले थे। वो मान जो वो भाई और शोहर से चाहती थी वो माँ बन के राबिया बेगम ने दे दिया। राबिया बेगम ने बहुत प्यार से ताबी के हाथ अपने हाथों में लेके चूमा। एक माँ के साथ उसकी बेटी जा रही है, अपने होने का यकीन दिलाया। उमर ने पहलू बदला। हमेशा ऐसा ही तो होता आया था। ताबी को हमेशा ही उस पे फौकियत दी गई थी और आज भी वही। उमर खफगी से माँ को देख रहा था। अनुशे ने ताबी को चादर ओढ़ाई। चलो, ताबी का हाथ थामे वो आगे बढ़ी। ना ही सुबहान को मुंह लगाया ना ही उमर को। दोनों ही देखते रह गए, लेकिन राबिया बेगम के आगे बोलने की जुर्रत नहीं कर सके। सुबहान ने अजीज को पीछे जाने का इशारा किया और खुद उमर की तरफ मतवज्जे हुआ। तुमने जो किया उसकी भरपाई के लिए तैयार रहना। उमर ने तीखी नजर से सुबहान को देखा और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। वो गाड़ी में बैठ रहे थे। उमर चाचू, आयान और सानी उमर के पास भागे आए। उमर ने उन्हें प्यार किया और उनके साथ चलता गाड़ी के करीब आया। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। उमर ने अजीज को वहां से रवाना किया, जो ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला था। शाम का वक्त था और वो उनको अकेला किसी गैर के साथ कैसे जाने देता? भले अजीज काबिले एतबार था, लेकिन वो घर की औरतों को अकेला नहीं जाने दे सकता था। गाड़ी में बैठते ही उसने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की। राबिया बेगम भी खामोश रही। वो भी यही चाहती थी कि उमर अब मजीद कोई गलती ना करे। बच्चे आ गए थे फ्रंट सीट पर और ताबी को साथ ले जाने पे खुश थे बहुत। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता करके जा चुके थे। सुबहान अपने रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर चुका था।
बाकी सब अजीज ने संभाला। उसने कब सोचा था कि बहन की रुखसती ऐसे होगी। वो दरवाजा बंद किए वहीं दरवाजे के साथ लग के नीचे बैठ गया, जैसे आज सब हार गया हो। आंसू खुद ही बह निकले। ताबी के जाने का उसे बहुत दुख था। उसमें सुबहान की जान बसती थी और आज वो जा चुकी थी, उसे तन्हा छोड़ के। आपके लिए शादी निकाह 6 months डील का नाम है। अब की उम्र के लहजे में दर्द था। मेरे लिए या तो निकाह है या नहीं है। सुबहान को उम्र के अल्फाज की बाज़गुश्त हुई तो वो तड़प उठा। हमारे बीच की डील का उमर को कैसे पता चला? 6 माह की डील का वो कैसे जानता है? ये तो मेरे और सिला के बीच की बात है। मतलब सिला ने उसे सब? सुबहान ने दीवार पे मुक्का मारा। हाउ कुड यू डू सिला? हमारे बीच की बात को तुमने उमर से? गुस्से में आगे बढ़ा और ड्रा में से गन निकाली, उसे लोड किया। तुमने बहुत गलत किया सिला। मैं तो तुम्हें मान बख्शने वाला था, अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल करना चाह रहा था, और तुम कर दी ना बेवफाई। सुबहान ने दोहरी तकलीफ आज बर्दाश्त की थी, एक बहन की और अब सिला की बेवफाई की। गन को जैकेट में रखता बाहर आया। वो शहर के पोर्शन की तरफ होती थी। सुबहान का रुख भी उसी तरफ था। आपी प्लीज बताओ तो आखिर हुआ क्या? शहर सिला को मुसलसल जरूरी सामान समेटता देखकर परेशान हो रही थी। हम जा रहे हैं यहां से, शहर की फाइल्स रखते वो उजलत में बोली। लेकिन कहाँ? शहर ने उलझन से पूछा। कहीं भी, लेकिन अब यहां और नहीं रह सकते। शहर की मेडिसिन भी रखी। वो यहां से निकलने का बहुत बड़ा रिस्क ले रही थी, लेकिन उसे लेना था क्योंकि वो जानती थी सुबहान अब उसे नहीं छोड़ेगा। इस डील के बारे में उमर को पता चल चुका है और उसकी ये बात सिला के जरिए पहुंची है। सिला को अपना और अपनी बहन का बचाव करना था। चलो, बैग उठाते वो उजलत से बोली। नहीं आपी, इतनी रात गए, यूं घर से निकलना ठीक नहीं। शहर का दिल घबराया। पागलपन मत करो शहर, प्लीज चलो, सिला ने तंग आकर कहा। आपी, सुबहान बाई को बिना बताए क्यों जाएं? आप कोई मसला या परेशानी है? आप उनसे बात करें ना। शहर, मुझे मशवरे मत दो तुम, समझी? अब चलो। आपी, सिला उसे तकरीबन घसीटती बाहर लाई। मेन गेट से जाना ही था। बैक गेट पे बहुत बड़ा डॉग था। गेट मैन से भी बहस हो गई। मैडम प्लीज अंदर वापस जाएं, वरना हमें सर को इन्फॉर्म करना होगा। जिस मर्जी को बताओ, लेकिन मेरे रास्ते से हटो। चौकीदार से गुस्सा से कहती वो उसे धक्का देके बाहर निकली। शहर को अफसोस हुआ। चौकीदार आगे बढ़ा कि किसी ने उसके सर पर वार किया। वो वहीं थम गया। पीछे पलटा तो उस औरत ने चौकीदार को धक्का दिया और सिला की जानिब बढ़ा। यहां से निकलना चाहती हैं? वो औरत जैसे अंदर ही भाग के आई थी। शायद वो भी कैदी थी। तुम कौन हो? सिला ने शहर को अपने पीछे किया। कहती यहां तुमने चलना है मेरे साथ तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो औरत इधर उधर देखती जल्दी से बोली। ठीक है चलो। सिला ने फौरन फैसला किया। आप भी? शहर को उसका फैसला ठीक ना लगा। एक गाड़ी में बैठते वो औरत कोई एड्रेस बता रही थी। सिला बस उसी में खुश थी कि वहां से निकल आई। आगे का रास्ता वो खुद बना लेगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसने खुद को और अपनी बहन को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। गाड़ी गेट के अंदर दाखिल करते उमर सोचों से बाहर आया। सारे रास्ते कोई ना बोला था। बच्चे भी सो गए थे। उन्हें बमुश्किल जगाया और अंदर भेजा। रात भी काफी हो गई थी। राबिया बेगम ने भी बेटे से कलाम तक न किया। गाड़ी से उतरते भी खामोश रहीं। अनुशे, तुम ताबी को लेके अंदर जाओ, और उमर तुम अब जा सकते हो, सख्त लहजे में कहती वो सबको चौंका गई। अम्मी? उमर ने हैरानगी से मां को पुकारा। उमर, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहती। ताबी को मैं बेटी बना के लाई हूं और वो मुझे तुम सबसे अजीज है। तुमने जो पहले किया सो किया, लेकिन आज जो तुम जो करने वाले थे उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। लहजा अनु संजीदा था। अम्मी, और वो जो सुबहान भाई ने किया उसका क्या? तीखे अंदाज में पूछा। तो उसका हिसाब जाके उससे लो, मर्दों की तरह, ना कि औरतों को बीच में लेके आओ। अब के बहुत सख्त गुस्से से कहा। मुझे एक बात नहीं समझ आती, जहां कहीं भी कोई भी बात हो जाए हमेशा औरत ही क्यों सूली चढ़ती है? मर्द मर्द से मुकाबला क्यों नहीं करता? औरत को कमजोर समझ के उसी की कुर्बानी क्यों दी जाती है? बहुत दुखी हुई वो। उमर का सर झुक गया।
बस अब और नहीं। सुभान की परवरिश मैंने नहीं की। हाँ, अलबत्ता तुम मेरे हाथों परवान चढ़े हो और मैंने तुम्हें हमेशा औरत की इज्जत करना सिखाया है, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत मायूस किया। अम्मी, उमर, तुम्हारे पास बोलने लायक कुछ नहीं बचा। अगर तुम इस घर में आना चाहते हो तो ताबी से माफी मांगना होगी और सच्चे दिल से इस रिश्ते को निभाना होगा, वरना दूसरी सूरत में तुम यहां से जा सकते हो। कहते साथ ही एक नजर उसके चेहरे पर डालती वो अंदर की जानिब बढ़ी। अनुषा ताबी को अंदर ले जा चुकी थी। अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। माना कि मेरा कसूर था, ताबी के साथ गलत किया, लेकिन वो क्या कर रही थी? मेरे निकाह में होते वो शादी कैसे? उमर ने लब भींचे तो राबिया बेगम गुस्से से पलटी। ये कौन सी जगह है? सिला परेशान हुई, बिल्कुल अनजानी जगह देख के। अरे ये मेरा घर है, आओ अंदर आओ, यहां तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, बहुत मोहब्बत से कहा। नहीं, मेरा ख्याल है अब हमें अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। सिला ने फौरन इनकार किया। ओहो, घबरा क्यों रही हो? अपना घर ही समझो। वो औरत सिला को जबरदस्ती अंदर की जानिब घसीटते ले गई और एक रूम में ले जा के बिठाया और खुद कहीं चली गई। सहर और सिला खामोशी से उसका वहीं इंतजार करने लगी। पूरा घर छान मारा, लेकिन सिला और सहर दोनों सुभान को न मिली। सुभान का गुस्सा 7वें आसमान पे था। सिला भाग के, तुमने अच्छा नहीं किया, यू पे फॉर दिस। सर यहां आए प्लीज, अजीज ने पुकारा तो वो बाहर की जानिब बढ़ा, जहां चौकीदार बाहर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। क्या हुआ? किसने किया ये सब? सुभान को यकीन न आया कि सिला ऐसा कुछ भी कर सकती है। सर मालूम नहीं, कोई औरत थी। सर पे हाथ रखे वो बमुश्किल बोला। खून अभी भी बह रहा था, जहां कपड़ा रख के खून रोका हुआ था। सिला ने? सुभान का दिल धड़का। नहीं सर, वो तो बाहर जाने की जिद कर रही थी, मुझ पे वार किसी ने पीछे से किया था और फिर वो मैडम को साथ ले गई। अजीज, उसे भेजो किसी के साथ हॉस्पिटल। फौरन सुभान उसकी हालत के पेशे नजर फौरन बोला। सर एक गाड़ी को आते देखा था, उसी में बैठ के मैडम, तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं पता करा लूंगा। सुभान ने उसे टोका। ये कौन दुश्मन हो सकता है? वो रमजान तो कैद में है और उसकी ऐसी हालत नहीं कि वो कुछ भी कर सके। अली बख्श? सोचों ने रुख बदला। नहीं, उसे 20 लाख से मतलब था, वो उसे मिल गए हैं। तो वो नहीं फिर कौन? तुमने हमें तो कैद कर लिया, लेकिन केके से कैसे बचोगे? वो तो तुम्हारी जड़ों में बैठा हुआ है। सुमैर और शम्स दोनों जो सुभान की कैद में थे, उनकी अच्छी खासी ठुकाई के बाद जो अल्फाज उनके मुंह से निकले थे, इस वक्त तो सुभान नजरअंदाज कर गया था, लेकिन आज उसे शिद्दत से अपनी लापरवाही का एहसास हो रहा था। कौन है ये केके? मोबाइल पे मैसेज टोन हुई। सहर ने सुभान को अपनी लोकेशन सेंड की थी, जबकि सिला नहीं जानती थी कि उसके पास मोबाइल भी है। तुम्हारी जड़ों में कौन? के? सुभान का दिमाग शल हो रहा था। आई एम द किंग ऑफ माई लाइफ। मिस्टर खालिद के अल्फाज की गूंज की बाज़गोश्त सुभान के कानों में हुई। वो अक्सर खुद को अपनी लाइफ का किंग कहा करता था और सुभान बस सर झटक दिया करता था। के फॉर किंग, के फॉर खालिद। सोच के खाने खालिद की तरफ गए तो रही सही कसर सहर के मैसेज ने पूरी कर दी। मिस्टर के, इट्स टाइम टू मीट यू। सुभान ने लंबा सांस खारिज किया। उसे रह रह के सिला पे गुस्सा आ रहा था। वो अपने साथ साथ मासूम सहर की जान भी खतरे में डाल चुकी थी। तुम आराम करो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अनुषा ने ताबी को उमर के रूम में पहुंचा दिया। भाभी प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं आपके रूम में, ताबी ने घबराते हुए कहा। ताबी घबराओ नहीं, उमर तो क्या, कोई भी अम्मी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए बेखौफ होके रहो और अब से यही रूम तुम्हारा है। अनुषा ने उसे तसल्ली दी। ताबी रो दी। अब क्या हुआ? अनुषा परेशान हुई। भाभी मेरा कोई कसूर नहीं, सुभान भाई ने मुझे एक बार भी बोलने का मौका ना दिया और घर से निकाल। ऐसा कुछ नहीं ताबी, वक्ती गुस्सा है सारा, देखना गुस्सा उतरेगा तो खुद भागे आएंगे, फिक्र ना करो। और ये सब हुआ भी तो अचानक ही है ना, कोई भी मेंटली कहाँ तैयार था। अनुषा ने धीमे से कहा। भाभी आप भी खफा हैं मुझसे? ताबी ने शर्मिंदगी से पूछा। हाँ हूं तो सही, लेकिन तुमसे नहीं, अपने उस छुपे रुस्तम देवर से। जरा जो भनक पड़ने दी हो किसी को, मीसना, अनुषा ने प्यार से कहा तो ताबी का सर झुक गया। अच्छा अब ज्यादा सोचो मत, मैं ड्रेस लाती हूँ,
तुम चेंज कर लो। और खाना? प्लीज भाभी, खाने का बिल्कुल दिल नहीं, आप बस ड्रेस दे दें। ताबी ने मुंह बनाते कहा, अच्छा चलो ठीक है, दूध लेके आती हूँ, वो पी लेना, खाली पेट नहीं सोते। अनुशा से प्यार से कहती बाहर निकल गई। ताबी ने पूरे कमरे में एक जख्मी नजर डाली। आंसू मतवातर बह रहे थे। कितना जालिम था ये इंसान। अपना बनाने लगा तो एक पल को ना सोचा, और जब साथ निभाने का वक्त आया तो छोड़ने में पल भी ना लगाया। मोहब्बत तो इंतहा की थी, क्या अब एतबार कर पाएगी जो पल पल उसे तोड़ने के काम करता है? ये लो भाई, ये ड्रेस चेंज करो और ये दूध भी पी लो और अपना दिमाग खाली कर दो और आराम करो, समझी? अब आंसू ना देखूं मैं, अनुशा ने उसे प्यार से डांटा। ताबी ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन आंसुओं पे कंट्रोल कहाँ था। अनुशा जा चुकी थी, वो अभी भी सोचों के गिरदाब में फंसी हुई थी। वो अपने हाथों की लकीरों में उलझी, वो इर्द गिर्द से बेखबर थी। आंसू हाथों के कशकोल में गिरते जा रहे थे। क्या ढूंढ रही हो? मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ के हाथों पे किसी और के नाम की मेहंदी लगाते तुम्हारा दिल नहीं लर्जा? अपने उकब से उमर की आवाज पे वो झट से उठी, जैसे उसे करंट लगा हो। नजरें सामने उमर पे जा ठहरी। आप यहाँ कैसे? ताबी का दिल बहुत जोर से धड़का। मेरा रूम है और मुझसे ही पूछा जा रहा है मैं यहाँ कैसे? उमर खड़ा होता तंज के तीर चलाने लगा। ताबी ने फौरन मुंह फेर लिया। प्लीज जाएं यहाँ से, खुद पे जब्त करती वो इतना ही बोल पाई कि उमर ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो सीधी उसके सीने से जा लगी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इस तरह चीट करोगी और मैं तुम्हें बख्श दूंगा? दांत पीसते वो घर्राया। मैंने नहीं, आपने चीट किया। हकलाते वो उमर से नजरें मिलाते बोली। अच्छा, निकाह पे निकाह कौन करने जा रहा था? तीखे अंदाज में खुद से मजीद करीब करते पूछा। मैं नहीं, आप मुझे छोड़ गए। रोते हुए उसने अपना दिफा किया। अच्छा, मैं छोड़ के गया और तुम किसी और के साथ? बस करें, ऐसा कुछ नहीं। ताबी उमर की इस बात पे तड़प ही तो गई थी और उसे परे धकेला। आप बहुत बुरे हैं। आप तब चले गए जब मुझे आपकी जरूरत थी। मैंने कहा था आपसे मुझसे निकाह करें। वो बिफरी शेरनी इस वक्त उमर के 14 तबक रोशन कर गई। निकाह आपने जोर जबरदस्ती किया, वो भी बदले के लिए। दुख से कहा, लेकिन फिर भी मैं आपसे नफरत न कर सकी। आपने मुझे धमकी दी, भाई को बताया, तो तलाक? रोते हुए सर झुकाया। सच ही तो कह रही थी। हर मोड़ पे तो उमर ने उसे ही आजमाया। अपनी आजमाइश पे तो हार ही गया। सब कुछ खुद सहा, लेकिन मेरे इश्क ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। कितना राब्ता करने की कोशिश की आपसे, लेकिन आप तो सारे राब्ते खत्म करके गए थे ना, फिर क्यों आए? ताबी ने गुस्से से पूछा। उमर ने उसकी इतनी लंबी बात बिना सांस लिए सुनी और आखिर में एक लंबा सांस खारिज किया। मेरा रूम है और अपने रूम में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। मजे से बेड पे बैठते वो ताबी को आग लगा गया। क्या मतलब इस बात का? खाला अनी ने आपको मना किया था? ताबी को उसका अंदाज हजम ना हो रहा था। हाँ जानता हूं, लेकिन वो मेरी माँ और मेरा मामला है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उमर अब के ताबी को तंग करने के मूड में था। ताबी का इजहार मोहब्बत उसे अंदर तक सरशार कर गया था और अब तो दूरी का तसव्वुर भी सुहाने रूह था। आप जाएं यहां से, वरना। उंगली उठाते वार्न किया। वरना क्या? धमकी पे वो उठ के करीब आया। मैं खाला अनी को बता दूंगी। अपनी तरफ से खासी पावरफुल धमकी थी। मैं डर गया। उमर ने उसका मजाक बनाया तो उसके आंसू एक बार फिर बह निकले। दरवाजे की तरफ बढ़ी कि उमर ने कमर में हाथ डाल के बहुत प्यार से अपनी ओर खींचा। इतनी मोहब्बत क्यों करती हो मुझसे कि अब तो खुद से भी जेलसी होने लगी है। उसकी आंखों से गिरते आंसू को उसके गालों से साफ किया। मैं नहीं करती। ताबी का दिल जोर से धड़का। अच्छा, फिर ये क्या है? उमर ने पॉइजन की बोतल उसके सामने की तो वो बुरी तरह सटपटाई। सवालिया नजरों से उमर को देखा। ये मेरी नहीं, लड़खड़ाते और टूटे लहजे में कहा। ताबी, मैं ये तुम्हारे हाथ में देख चुका था, इसलिए झूठ मत बोलो। उमर को वो बोतल गाड़ी के पास मिली थी और अंधेरे में तीर छोड़ा था कि ये उसके हाथ में ही थी। ताबी का सर झुक गया। तो क्या करती? और वैसे भी मैं जीऊं या मरूं? अभी ताबी के अल्फाज मुंह में ही थे कि उमर ने उसके सर के पीछे हाथ रखे
उसे अपनी तरफ किया और उसके चेहरे पे झुका। उसकी सांसें बंद कर गया। वो बेबसी से हाथ मारती रह गई और फिर हार मानकर खुद को उसके सहारे छोड़ दिया। उमर ने उसके माथे के साथ माथा जोड़ा। दोनों ही आंखें बंद थीं। आइंदा अगर मरने की बात की तो इन सांसों को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, गंभीर लहजे में कहता वो ताबी के दिल के तार छेड़ गया। उमर ने उसे अपने सीने से लगाया। आई एम सॉरी मेरी जान, जो मैंने किया तुम्हारे साथ, शायद माफी का हकदार भी नहीं मैं, लेकिन फिर भी तुमसे दस्तबरदारी नहीं अख्तियार कर सकता। तुमने तो हमेशा मुझसे इश्क किया है, लेकिन तुम मेरा जुनून बन गई हो। उसके माथे पे मोहब्बत की मोहर सब्त करते वो उसे मान बख्श रहा था। आप मुझे ताबी को अभी भी वो बात नहीं भूल रही थी। माफ कर दो, आइंदा कभी भी ऐसा नहीं कहूंगा। उमर ने अपने हाथों को कान से लगाया। एक शर्त पे। ताबी ने भी दिल से उमर को माफ कर दिया, लेकिन सबक तो सिखाना था। हर शर्त मंजूर है, झट से बोला। पहले सुन तो लेते। 1000 टाइम्स सिट स्टैंड। बहुत नखरे से बोली। व्हाट? सीरियसली? उमर हैरान हुआ। जी यस। सीने पे हाथ बांधे वो दुल्हन के रूप में उमर के दिल पे बिजलियां गिरा रही थी। ताबी, टुडे इज आवर वेडिंग नाइट एंड यू स्पॉइल इट। उमर ने जानबूझ के मानी खेजी से बात अधूरी छोड़ दी। ताबी ब्लश करने लगी। जी नहीं, हाँ करने से पहले सोचना था। ताबी ना मानी। उमर सोच में पड़ गया। आगे बढ़कर ताबी को गोद में उठाया और उठक बैठक करने लगा। ताबी हैरानी से उसे देखे गई। ये क्या कर रहे हैं आप? ताबी सटपटाई। सजा पूरी कर रहा हूं। बिना उसकी तरफ देखे वो अपना काम जारी रखे हुए था। ताबी के चेहरे पे स्माइल आ गई। उमर, आप थक जाएंगे, उसके चेहरे की तरफ देखते प्यार से कहा। उमर ने गहरी नजरों से उसकी जानिब देखा। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। पहली बार बीवी ने कोई ख्वाहिश की है, कैसे ना पूरी करूं? आंखों के रास्ते निहारते वो उसे पजल कर रहा था। फिर एक पल में ताबी के चेहरे से मुस्कुराहट हट गई। सुबहान को सोचते वो परेशान हुई। क्या हुआ? उमर ने उसके चेहरे के बदलते जाविये नोट किए। सुबहान भाई, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। लहजा फिर रुंध गया। उमर ने गहरा सांस लिया। शादी के बाद रुखसती ही होती है, अब रुखसती को तुम निकालना तो ना कहो यार। उमर ने उसे चीयर करना चाहा, लेकिन भाई नाराज है मुझसे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फौरन से सवाल का अंदाज बदला। ठीक हो जाएंगे जब सारा सच पता चलेगा। आप प्लीज मुझे नीचे उतारें, आप थक जाएंगे। ताबी बोलते में उसकी सांस फूलती देखकर फौरन बोली। बीवी का भरम कैसे तोड़ दूं? उमर ने धीरे से कहा। आप सिला से बहुत मोहब्बत करते थे। अचानक सवाल पे उमर चौंका। तुम्हें क्या लगता है? उसकी आंखों में देखते पूछा। कुछ पल यूं ही बीत गए। आपकी बातों में उसके लिए केयर है, लेकिन आंखों में उसका अक्स नहीं दिखा। सच्चे दिल से कहा। उमर एकदम थमा और प्यार से उसे देखने लगा। अच्छा, तो किसका अक्स दिखता है? ताबी ने नजरें झुका ली। आज उमर के रंग ढंग ही निराले थे। उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। ताबी, तुमने साबित किया है कि तुमने मेरी जुस्तजू की और मोहब्बत से इश्क तक का सफर तय करती चली गई, लेकिन मेरे लिए तुम कब मेरा जुनून बन गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। उमर की बातें ताबी के लिए ठंडी फवार की तरह थी। दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। इतने आंसुओं के बाद अल्लाह ने आखिर उसे उसकी मोहब्बत से मिला दिया था। वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था। पॉइजन हाथ में रखे भी वो खुदकुशी का गुनाह नहीं कर पाई और अल्लाह ने उसे इस सब्र का फल दिया। वैसे एक बात है, तुम मुझसे ज्यादा जानती हो ना। बचपन से ही छुप छुप के मुझे देखना, मुझे सोच के मुस्कुराना, मुझे दुखी देख के आंसू बहाना, मेरी डांट पे चुपके रोना, मेरी शर्ट को चोरी करना, ये कब किया मैंने? आखिरी बात पे तड़प गई। उमर जेरे लब मुस्कुराया। जब उठा के लेके गई थी तो उसी वक्त देख लिया था मैंने। लहजे में शरारत थी। ताबी ने सर झुका के जुबान दांतों तले दबाई। उमर बस करें। ताबी ने उसे मुसलसल उठक बैठक करते देखा तो दिल के हाथों मजबूर होके बोल दी। पक्का? उमर ने तस्दीक चाही तो ताबी ने इस बात में सर हिला दिया। मतलब सजा खत्म। उमर मुस्कुराया और मोहब्बत शुरू। बाकी के अल्फाज उसके कान की लौ को छूते कहा तो वो अपना चेहरा
मजीद उसके सीने में छुपा गई। उमर उसे गोद में उठाए ही बिस्तर पे लाया और धीरे से लिटा दिया। खुद उसके पास ही उसके गिर्द बाजू रखे उसके फरार का रास्ता रोककर उसके चेहरे पे झुका। उमर, बमुश्किल मुंह से निकला। जी जाने उमर। उमर उसके बालों पे लब रखे खुमार आलूद लहजे में बोला, मुझे चेंज करना है। हकलाते हुए धड़कते दिल के साथ वो बोली, हाँ तो कर लो, किसने रोका है? उमर ने लापरवाही से कहते पीछे होते कहा। वो फौरन उठी कि मुबादा फिर से वो उसके सहर में ना जकड़ी जाए, लेकिन उसके उठने से पहले ही उमर ने लाइट ऑफ कर दी और उसकी तरफ बढ़ा। वो वहीं ठटकी। वो पूरी जान कपा रही थी, लेकिन रात की तारीकी के साथ उमर की जिसारतें भी बढ़ती जा रही थीं और दूर चांद इश्क में डूबे इन दोनों दिलों पे सदके वारी हो रहा था। वो दोनों काफी देर से बैठे इंतजार कर रही थीं कि वो शख्स अंदर दाखिल हुआ। खुशामदीद परी, कैसी हो? खालिद ने काफी देर बाद अंदर आते सिला को पुरजोश अंदाज में मुखातिब किया। सिला चौंकी। कौन हो तुम? सिला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जबकि सहर ने वहीं बैठे सुभान को लोकेशन सेंड की और मुतमईन हो गई। अरे मुझे नहीं पहचाना? खालिद हैरान हुआ। यह शायद एक्टिंग कर रहा था। सिला समझ ना पाई। अरे जान, मैं खालिद हूं, बकवास बंद करो अपनी। और वो औरत कहाँ है जो हमें यहां लाई? सिला को उसके जान कहने पे ही मीटर घूमा था। उफ, इतना गुस्सा? वैसे जचता भी है तुम पे, खबासत से कहते वो सिला की जानिब बढ़ा और वो औरत अपना काम करके जा चुकी थी। हाथ आगे बढ़ाया। खबरदार, दूर रहो मुझसे, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। सिला ने खूब जानदार अंदाज में धमकी दी। अरे वाह, मेरे घर में खड़े होके मुझे ही धमकी? खालिद ने मजाक उड़ा। देखो, सुभान को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। जिंदगी की हर आसाइश दूंगा, बस मेरी बन जाओ। राजदारी से कहता वो सिला को अंदर तक दहला गया। सुभान के दोस्त हो ना तुम? सिला ने अब के गुस्से से देखा। सिला को याद आ गया था। तो इतना तो जानते होगे, सुभान हयात खान अपनी चीजें किसी को देने का रवादार नहीं। सोचो, जब उसे पता चलेगा कि तुमने मुझे किडनैप किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? सिला ने बिना डरे अच्छा खासा उसे डराना चाहा। तभी लाइट चली गई। दोनों बातों में इतना मगन थे कि कब सुभान अपने आदमियों समेत उसे बंगले में दाखिल हुआ और सब पे हावी होता चला गया। खालिद को पता ही ना चला और दरवाजे के पास रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। जहां खालिद की बात ने उसके गुस्से को हवा दी, वहीं सिला का उसे धमकी देना सुभान के चेहरे पे मुस्कान ले आया था। बिना आवाज पैदा किए वो अंदर दाखिल हुआ और साथ ही लाइट ऑफ कर दी। सहर सुभान को देख चुकी थी और बहुत खुश थी। लाइट जाने से सिला सहर की तरफ पलटी, लेकिन बहुत करीब से सुभान के क्लोन की खुशबू उसे महसूस हुई। सुभान ने उसकी गर्दन पे हाथ रखते मखसूस रग को दबाया तो वो वहीं बेहोश होती उसकी बाहों में झूल गई और फौरन बिस्तर पे लिटाता खालिद की जानिब बढ़ा। उसे अंधेरे में खतरा महसूस हुआ, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता, सुभान ने जोर का पंच उसके मुंह पे दे मारा। वो लड़खड़ाया और संभल के सामने देखने की नाकाम कोशिश की। कलाई को मसलता वो फिर से एक पंच उसे रसीद कर चुका था। कौन हो भाई? खालिद को कुछ भी सही ना लगा। मिस्टर के, तुम्हें क्या लगा तुम मेरी इज्जत तक पहुंच जाओगे और मैं खामोश बैठा रहूंगा? सुभान की आवाज पे खालिद के 14 तबक रोशन हो गए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के देखने की भी? सुभान ने एक और पंच मारा। खालिद बौखला के बाहर की जानिब भागा, लेकिन सुभान ने उसे वापस खींच के पैर दर पे मुक्के बरसाए। उसने काफी खुद को बचाव करना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। सहर ने लाइट ऑन की तो खालिद की बुरी हालत देखकर वो भी सहम गई। सुभान ठटका और लब भींचते खालिद को दूर धक्का दिया और सहर की जानिब बढ़ा। गुड़िया, आर यू ओके? बहुत प्यार से पूछा। उसका डर जायल करना चाहा। जी आपी, सिला की जानिब इशारा किया। डोंट वरी, होश आ जाएगा। आप घर जाएं, आपकी आपी को थोड़ा सा सबक सिखा के घर ले आऊंगा। मुस्कुराते हुए कहते वो सहर को भी मुस्कुराने पे मजबूर कर गया। सबक सिखाना, लेकिन डांटना नहीं, कान में कहती वो बाहर आई। अजीज उसका वेट कर रहा था। सुभान खालिद की तरफ बढ़ा।
जो बेहोश हो चुका था। उसे बाहर घसीटते ले जाके अपने एक आदमी के हवाले किया। उसे स्पेशल ब्लैक रूम में कैद कर दो और भूखा प्यासा रखो। इसके आदमी इसके एक हुक्म पे जान देने वाले थे। फौरन खालिद को पकड़ा और ले जाके गाड़ी में डाला। मेरे यहां से निकलते इस जगह को आग लगा दो। अपने एक और आदमी से कहता सुभान अंदर की जाने बढ़ा। सिला को बाहों में उठाया और बाहर की जाने बढ़ा। अब उसका रुख फार्म हाउस की जानिब था। सिला से अब हिसाब किताब का भी तो मामला तय करना था। सुबह ताबी की आंख खुली तो खुद को उमर की बाहों में पाया और वो न जाने कब से जागा उससे आंखों के रास्ते से दिल में उतार रहा था। आप कब जागे? नींद से बोझल बंद होती आंखों से पूछा। मैं सोया ही कब था? उमर ने उसके बालों में मुंह छुपाते खुमारी से कहा। उमर प्लीज, सुबह हो गई है, आप जाएं यहां से। खाला अनी ने देखा तो नाराज होंगी। फौरन से उठते ताबी ने उमर को भी उठाना चाहा। क्यों? वो क्यों होने लगी नाराज? खींच के ताबी को फिर से अपने साथ लटाया। उन्होंने मना किया था ना आपको। सादा लहजे में कहती वो उमर के सीधा दिल में उतर रही थी। मैं मम्मा से बात कर लूंगा, तुम यहाँ आओ मेरे पास। उमर को वापस रात के मूड में आता देकर ताबी की जान जाने लगी। उमर, मैंने नमाज पढ़नी है, टाइम निकल रहा है, मिनमिनाते हुए कहा तो उमर जेरे लब मुस्कुराया। उसके गाल को बहुत प्यार से अपने लबों से छुआ और उसे जाने का इशारा किया। ताबी फौरन दिल संभालती उठी। उमर उसके इस अंदाज पे दिल से मुस्कुराया था। धीरे धीरे आंखें खोलती वो अंगड़ाई लेती बेदार हुई। मुंदी मुंदी आंखों से सामने देखा तो आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। जल्लाद! बेख्तियार मुंह से निकला और झट से बिस्तर से उठ खड़ी हुई। सुभान भी एक लम्हे की देरी किए बिना उसकी जानिब बढ़ा। तुम हमेशा बिना सोचे समझे ही बोलती हो ना? तीखे अंदाज में पूछा। सिला ने मुंह बना के सर झुका लिया। सिला दी ग्रेट, अब 1 मिनट की देरी किए बिना मुझे सब सच बता दो। वही गुस्सा फिर से ऊद कर आया। कैसा सच? बालों की लट को मासूमियत से कान के पीछे अड़सते वो सुभान के गुस्से को हवा दे गई। क्यों भागी थी घर से? बाजू से पकड़ के जोर का झटका दिया, लेकिन सिला इस बार उसके गुस्से से जरा खौफ न हुई। कौन बोला मैं भागी? मैं तो शहर के साथ ठंडी हवा खाने गई थी, वो तो रास्ते में हम किडनैप हो। मजे से बोलती वो सुभान की घूरी पे यकदम चुप हुई। अच्छा, उमर को कैसे पता चला हमारे बीच की डील का? जेब से गन निकालते सिला को डरा चुका था। कौन सी डील? गन उसकी चिन के नीचे रखी और उसका चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखों में देखते वो उसे जेर करने लगा। हल्क से आवाज ना निकली। वो सुभान के करीब आने पे फिर से सांस रोक गई। सिला, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन धोखा नहीं। हमारे बीच की बात उमर तक कैसे पहुंची? बहुत संजीदगी से कहता वो सिला की आंखें नम कर गया। मेरी डायरी पढ़ ली थी उसने शायद। लहजा भी नम हुआ। सुभान के माथे पे तेवरी पड़ी। क्या मतलब? कहते गन पीछे की। लास्ट टाइम जब वो ताबी को छोड़ने आया था तो रूम में भी गया था, लेकिन मुझे इल्म नहीं था। और जब मैं रूम में आई, डायरी बाहर दराज के ऊपर पड़ी थी और वो जा चुका था। सर झुकाए वो एतराफे जुर्म कर गई थी। सुभान को चुप ही लग गई। दिल पे एक बोझ था, वो हट गया था। अब फैसले का वक्त था। क्यों ना इस कहानी को वहीं खत्म करें जहां से ये शुरू हुई थी। पुरसकून होता वो सिला को चौंका गया। सिला ने सवालिया नजरों से देखा। सुभान ने दराज में से एक फाइल निकाली और टेबल पे रखी। साथ ही काफी ज्यादा अमाउंट रखा और खुद आराम से सोफे पे पुरसकून होके बैठ गया। आज वो अपने इश्क को आजमाने चला था। हमारी डील आज खत्म। इस फाइल में डाइवोर्स पेपर हैं जैसा कि तय हुआ था, और साथ ये 30 लाख की रकम। रह गई शहर की बात, तो उसके ऑपरेट का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। और तुम्हारी अम्मी जिनका हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, अब तुम आजाद हो। आज हमारी कहानी यहीं खत्म। सिला ने हैरानी से उसे देखा। उसे अपनी समातों पे यकीन न आया। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते, मगर इन आरजुओं का बिखरना भी जरूरी था। आज सारे हकूक अदा करने का इरादा है। सुभान की बात याद आते ही 2 मोती आंखों से टूट के गिरे। आगे बढ़ के फाइल उठाई। हाथ लर्जे,
लेकिन हिम्मत ना हारी। पेन, सख्ती से कहते पेन की डिमांड की। सुभान ने पेन उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी एक एक हरकत को वो बहुत फुर्सत से नोट कर रहा था। पेन हाथ में लेते उसके हाथ लरज रहे थे। कहना आसान था कि अलग होना है, लेकिन आज जुदाई के इस लम्हे में सिला का दिल धाड़े मार के रोने को चाह रहा था। एक नजर भी उसने सुभान की जानिब न देखा और वो बिना पलक झपके उसे ही देखे जा रहा था। फाइल खोली, मिसेस सिला सुभान, जाने सुभान, सबसे ऊपर की लाइन पड़ी तो दिल धड़का। आंख उठा के सुभान को देखा। उसके सुकून में और दिखने में कोई तब्दीली नहीं आई थी। धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा। आपको क्या लगा सुभान की जिंदगी से निकल जाना बहुत आसान है? मैं सुभान हयात खान हूं और तुम उस खान की जान हो, और अपनी जान को कोई अपने से दूर नहीं करता। सिला के गाल दहक उठे। सुभान अपनी जगह से खड़ा हुआ। अब सिला की हिम्मत ना हुई उसकी तरफ देखने की। आज हमारी डील खत्म हुई और शादी शुरू। सुभान ने कदम बढ़ाया, आगे बढ़ा। इश्क के सफर में जिस बात की रवानी हो, फिर से कदम बढ़ा। सिला हर लफ्ज के साथ अपनी धड़कन को भी बढ़ता महसूस कर रही थी। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी हर सांस पे हुक्मरानी हो, मेरी रूह का हिस्सा हो। जैसे जैसे वो पढ़ती गई सुभान उसके रूबरू आ चुका था। पलकें उठा के देखा। मेरे जुनून की इंतहा हो और एक दूजे के रूबरू हो, मेरी जिंदगी की बस यही कहानी हो, मेरा इश्क तेरी जुस्तजू हो। सिला के चेहरे पे एक मुस्कुराहट छा गई। आज वो सुभान को जीत गई थी। सुभान ने फाइल लेके साइड पे रखी और उसे खींच के खुद के करीब किया। मेरी बनोगी? उसके कान में सरगोशी की। सिला लरस के रह गई। कहाँ तो आग बरसाता जल्लाद और कहाँ ये मोहब्बत भरा लहजा, सिर्फ मेरी। कान की लो को लबों से छूते वो बहुत आहिस्ता आवाज में सिला पे अपना सहर फूंक रहा था। सिला तो एक लफ्ज तक बोलने की सकत में ना थी। सुभान ने उसके चेहरे पे बिखरे कौसो कजा के रंग देखे जो बता रहे थे कि वो सिर्फ उसकी है। उसके माथे पे प्यार की पहली मोहर शब्द की। सिला ने आंखें मींच ली। उसकी लरसती पलकों को सुभान ने अपने लबों की तरावत बख्शी। अंदर तक वो दहल गई थी। एक इजहार मोहब्बत से ही उसे चुप लग गई थी। धीरे से पलके उठी और सुभान के दिल पे वार कर गई। अपने लब उसके गालों पे बारी बारी रखे तो वो सांस रोक गई। यू आर ब्लशिंग, सुभान ने मुस्काते उसे देखते प्यार से कहा। वो नहीं चाहता था कि वो यूं अपनी सांसें रोके, और वो हमेशा ऐसे ही करती थी। जब भी करीब जाता वो सांसें रोक लेती थी। सुभान के कहने पे वो शर्मा के दूसरी तरफ देखने लगी। यहाँ आओ। वो उसे लिए विंडो के पास गया जहां रात की तारीकी के सूरज अपनी रोशनी में जज़ब कर रहा था। सूरज तलू होने का मंजर बहुत खूबसूरत था। वाह, बेख्तियार ही उसके लबों से निकला। सुभान उसके पीछे ही खड़ा था। ये कितना प्यारा नजारा है, मैंने नहीं देखा कभी, पलटते सुभान को कहा, जो बहुत ही वारिफ्तगी से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में लिखी मोहब्बत की दास्तान पढ़ते फिर से उसका दिल धड़का। धीरे से आगे होता वो उसके लबों पे झुका। रात की तारीकी छुट गई थी। रोशन सुबह ने उन दोनों को खूब इस्तकबाल किया। ताबी जो उमर के साथ नीचे नहीं आ रही थी, उमर जबरदस्ती उसका हाथ थामे सीढ़ियां उतरता नीचे आया, लेकिन सामने सबको एक साथ इकट्ठा देखकर ठटका और सबसे ज्यादा शहरयार को देख के सोच में पड़ गया। गए काम से जेरे लब बड़बड़ाया। शहरयार रात को ही बिना बताए घर आया था और सुबह सबसे पहले उमर का कारनामा उसके गोश गुजारा। वो सख्त गुस्से में था। ये सब क्या है उमर? कमर पे हाथ बांधे वो सख्त लहजे में बोला। भाई, वो मिनमिनाया। उमर सिर्फ सच बताओ। उंगली उठा के वार्न किया तो उमर ने सबको शुरू से आखिर तक मुख्तसरन सारी बात बता दी। राबिया बेगम ने शहरयार को इशारा किया कि देखा कितना कुछ कर गया और पता भी ना चला। शहरयार ने इशारे से चुप रहने को कहा। वो सख्ती करना चाहता था, लेकिन ताबी के साथ उसे नीचे आता देखकर वो जान गया था कि ताबी उसे माफ कर चुकी है और दिल से कबूल कर चुकी है। लेकिन फिर भी वो ताबी से पूछना चाहता था कि वो क्या चाहती है। ताबी, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो तकलीफ उसने तुम्हें दी उसके लिए माफ करना ना करना तुम्हारे अख्तियार में है। फैसला तुम्हारा होगा और वो फैसला हम सबको कबूल होगा। शहरयार ने राबिया बेगम को कुन अखियों से देखा। उन्होंने पहलू बदला।
जबकि उमर जेरे लब मुस्कुराया। भाई मैंने इन्हें माफ कर दिया है। लेकिन उमर ने सवालिया नजरों से ताबी को देखा। लेकिन खाला अनी ने अगर माफ ना किया तो मैं अपनी माफी वापस ले लूंगी। जाके राबिया बेगम के पास बैठ गई और प्यार से उनके कंधे पे सर रखा। राबिया बेगम तो उस पे वैसे ही वारे जा रही थीं। प्यार से उसके माथे पे बोसा दिया। उमर ने सांस बहाल किया और माँ के कदमों में जा बैठा। आई एम सॉरी अम्मी, खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, लेकिन हूँ तो आपका बेटा, माफी का तलबगार हूँ। एक कान को हाथ लगाए वो अपनी बचपन की आदत के मुताबिक माँ से बोला। राबिया बेगम ने उसके हाथ कान से हटाए तो वो माँ के गले लगा, जबकि दूसरी जानिब ताबी उनके गले लगी थी। बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, माँ बाप तो माफ ही करते आए हैं। मोहब्बत का सवेरा इन दोनों को मुकम्मल कर गया था और दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे को अपनाया था। आईने के आगे तैयार होती वो बहुत खुश थी। गीले बालों को एक तरफ करके खुला छोड़ दिया था। आंखों में काजल लगाते और लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाते वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। सुभान उसके करीब आया। वो भी तैयार हो चुका था। सिला का रुख अपनी जानिब किया। आंखों की तिश्नगी बढ़ती जा रही थी, लेकिन खुद पे कंट्रोल करते उसके हाथ को थामा और गोल्ड की चूड़ियां उसकी दोनों कलाइयों में पहना दी। माशाअल्लाह, तुम्हारे हाथ में आते ही इनकी कद्रो मंजिलत बढ़ गई है। सिला ने अपनी दोनों भरी कलाइयों को देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कब सोचा था कि इतना चाहने वाला उसकी जिंदगी में आ जाएगा। थोड़ा एड़ी के बल ऊपर होती वो सुभान के माथे पे प्यार की मोहर सख्त कर गई। सुभान को एक खुशगवार हैरत हुई। यू आर सच अ अमेजिंग वाइफ, सुभान ने कहते उसके गाल को प्यार से छुआ। अच्छा अब चलें, देर हो रही है, सरप्राइज भी तो देना है। सिला ने सुभान को फिर से बहकते देखा तो झट से बोली और स्कार्फ लिया, जिसने उसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा दिया था। दोनों आगे पीछे बाहर निकले। पहली फ्लाइट से दोनों लाहौर जा रहे थे। सुभान ने सीट के साथ तेग लगाते सिला का हाथ थाम लिया। सिला धीरे से मुस्कुरा दी। ताबी, बहुत छुपी रस्तम निकली हो, अकेले अकेले सुलह कर ली, पता भी नहीं लगने दिया। नाश्ता बनाते अनुषा ने ताबी को आड़े हाथों लिया। भाभी आपको पता है ना उनका? ताबी शर्माई। ओहो उनका? अनुषा ने फिर छेड़ा तो वो शर्मा के वहां से हट गई। अब शहरयार को भी देख लो, ऐसे बातों में लगे हैं उमर से जैसे नाराज ही ना हुए हो, वरना सुबह देखती जो गुस्सा था। साथ साथ हाथ चलाते वो बता भी रही थी, बहन भाइयों का प्यार ऐसा ही होता है। अनुषा की बातें ताबी की आंखें नम हुई। सुभान भी तो उससे कितना प्यार करता था, लेकिन एक एतबार ना किया। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अनुषा ने चूल्हे की आंच धीमी करते ताबी से कहा। चच्ची जान। अभी ताबी कुछ कहती कि अयान और सानी किचन में दाखिल हुए। चच्ची जान? ताबी हैरान हुई। जी हाँ, आज से आप हमारी चच्ची जान हैं। हमें उमर चाचू ने कहा है अब आप यही रहेंगी हमेशा, और अब से आपको चच्ची जान कहेंगे हम। मैंने तो उनको सिर्फ चच्ची कहने का कहा था, जान उन्होंने खुद लगा लिया। उमर की आमद से वो सारे उसकी तरफ देखने लगे, जो सीने पे हाथ बांधे नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। ताबी ने शर्मा के सर झुका लिया तो उमर का जानदार कहकहा बुलंद हुआ। वो डाइनिंग टेबल पे नाश्ता लगा रहे थे जब सुभान और सिला अंदर दाखिल हुए। सभी उनकी आमद पे चौंके। कौन जानता था कि वो यूं अचानक आ जाएंगे। ताबी की तो आंखें झिलमिला गईं। वहीं रुक जाओ सुभान, राबिया बेगम ने उसे वहीं रोका। सुभान हैरान हुआ और ठटक गया। क्यों आए हो यहाँ? रोबदार आवाज में पूछा। ताबी के आंसू बह निकले, जबकि उमर अपनी शरीके हयात के आंसू देखकर नफी में सर हिलाने लगा। आपकी ही इजाजत से आया हूं, पूरे यकीन से कहता वो सबको चौंका गया। सवालिया नजरों से राबिया बेगम को देखा। वो मुस्कुरा दी। सुभान ने आगे बढ़ के ताबी के लिए बाहें वाह की, लेकिन वो रोती वहीं जमी रही। नजरों में हजारों शिकवे थे। भाई के गले नहीं लगोगी? सुभान ने नम लहजे से कहा तो वो भागती सुभान के गले भी लग गई। फूट फूट के रो दी। सुभान उसे प्यार से सीने से लगाए थपकी देने लगा। थोड़ा और लेट हो जाते ना तो हमारी बेटी के हाथ के नाश्ते से महरूम हो जाते। राबिया बेगम ने ही बोलने में पहल की। सुभान ताबी को लिए डाइनिंग टेबल तक आया। मुझे सर्व नहीं करोगी? बहुत मान से कहा तो ताबी आंसू पहुंचती सुभान को सर्व करने लगी।
राबिया बेगम ने सिला को भी सुबहान के साथ वाली चेयर पे बिठाया और उसे भी सर्व किया। ये सब काया पलट कैसे हुई? गुत्थी सुलझ ही नहीं रही थी। ताबी उमर को नजरअंदाज किए मुसलसल सुबहान को ही सर्व किए जा रही थी। उमर ने खा जाने वाली नजरों से सुबहान को देखा था, जिसके आने के बाद ताबी उसे भूल गई थी। इतना हैरान और परेशान ना हो, जब निकाह करके आए थे ना, मुझे उसी दिन पता लग गया था। सुबहान ने बम फोड़ा। नैपकिन से हाथ साफ करता चेयर के साथ टेक लगाए वो सबको हैरान कर गया था। मैं सुबहान हयात खान हूं। मेरी बहन का निकाह हो जाए और मुझे पता ही ना लगे। हाँ, दुख इस बात का हुआ कि मेरी बहन ने मुझसे छुपाया। ताबी का सर झुका, लेकिन उमर ने भी चेयर के साथ टेक लगा के सब सुनने में ही बेहतर समझा। फिर ताबी की झूठी शादी का ड्रामा किया, खाला आनी को बुलवाया इस दौरान, मगर तुम गायब थे। इस बात की परेशानी तो थी, लेकिन फिर भी खाला आनी को सारी बात बता के ये सब मिलके किया। उमर ने कुन अखियों से माँ को देखा जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, और फिर वही हुआ जिसका हमने सोचा था। यानी सारा कसूर मेरे मत्थे मंड दिया। उमर ने मुंह बिगाड़ के कहा, नहीं, जहां मेरा कसूर था। सिला को प्यार से देखा, जिसे आने से पहले वो सब बता चुका था। वो भी धीरे से मुस्कुराई। वहां मैंने एक्सेप्ट भी किया। चलो फिर ठीक हो गया। उमर ने सुख का सांस लिया। मिसेज, क्या आज मुझे भूखा रखने का इरादा है? सुबहान से कहता वो ताबी की तरफ मुड़ा। ताबी गड़बड़ाई और हाथ में पकड़ा पानी का जग उमर के पास लाते लाते उलट ही दिया। ओह, आई एम सॉरी। ताबी बहुत बुरी तरह सटपटा गई थी। उमर बस अपनी हालत पे अफसोस ही करता रह गया, जबकि बाकी सबका मुश्तरका कह कहा जैदी हाउस में खुशियों की आमद का संदेशा दे गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये नावल आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में इस नावल के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और कौन सा कैरेक्टर आपका पसंदीदा था वो भी आपने बताना है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आप लोगों के लिए लॉन्ग एपी लेकर आया था। अपना भरपूर सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ। मैं हूं सैयद मोहम्मद अली शाह। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।